Dear students of class 9th, welcome back. Today we are going to do second lesson, the sound of music. So we will start from 6th paragraph. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing मीन्स की एकदम मनमोहक, इंटरेस्टिंग, रुचिकर। एवलिन के कार्यक्रम को बिना किसी व्यवधान के अनायास के सुनना। इन आर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की बातचीत के दौरान, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स विद मी ट्रबल, आदमी जो मेरे साथ धाड़ी वाला है, जाड़ीदार धाड़ी वाला, गिव मी ट्रबल, मुझे समस्या या परेशानी देता है। शी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यह केवल लिप्स, होठों को वॉच करना ही नहीं था, इट्स द होल फेस, सारा चेहरा। स्पेशली द आइज, विशेष तौर पर आँखें। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, वह बिना किसी व्यवधान के, फ्लोलेसली बिना किसी रुकावट के, एकदम धारा प्रवाह में, स्कॉटिश लिट में, स्कॉटिश भाषा में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी आवाज़ साफ है, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड हीयर, मैं सुन सकती हूँ, टिल आई वाज 11, जब तक मैं 11 साल की थी। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कैसे उसने फ्रेंच और जापानीज की मास्टर बेसिक मूल जो भाषा थी, फ्रेंच और जापानी की कुछ स्टार्टिंग लैंग्वेज, उसने कैसे मैनेज की, व्यवस्थित की या सीखी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, संगीत के लिए वह एक्सप्लेन, व्याख्या करती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, पोर्स उड़ेलता है या चलता है या कंपन होती है। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के हर अंग में। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, वो कहाँ है, मेरी स्किन, चमड़ी में, चिक बोन्स, गाल की हड्डी में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी। वैन शी प्लेज, वह जब प्ले करती है, द जाइलोफोन, वादक यंत्र, तालवादक। शी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है, द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स, जो ध्वनि है वो स्टिक्स से गुजरती है, इनटू हर फिंगर टिप्स, और उसकी उंगलियों के टॉप पर। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के सामने सीखना। शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह अब फील करती है, महसूस करती है, अपने रिजोनेंस, गूंज, फ्लोइंग, बहना, इनटू हर बॉडी, उसके शरीर के अंदर वो जो गूंज है वो फील कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. On a wooden platform, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, she removes, वह अपने जूते निकालती है, ताकि वाइब्रेशंस, जो कंपन है, पास चली जाएं उसके हर बेयर फीट, नंगे पैरों में के ऊपर, एंड हर लेग्स, और उसकी टांगों पर। नोट सरप्राइजिंगली,
अचंबा नहीं, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। यह कोई अचंबा या कोई सरप्राइज नहीं है कि एवलिन अपनी जो ऑडियंस है, सुनने वाले हैं, उसको डिलाइट करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिगियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिगियस प्रतिष्ठित सोलोइस्ट मतलब एकल कलाकार का अवार्ड दिया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स तालवादक कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे सुनने की शक्ति छीन ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इसके बदले भगवान ने उसको कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ दी, अतिरिक्त दी। वॉट वी हियर, हम क्या सुन सकते हैं। सी फील्स, जो हम सुनते हैं वह महसूस करती है। फार मोर डीपली, ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हमारे में से कोई ऐसा कर सकता। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वह जो म्यूजिक है, संगीत है, उसको इतना अच्छे से कर पाती है, सुंदरतापूर्वक कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। अब एवलिन है जो कबूल करती है, मानती है, दैट किसी समथिंग, वह कुछ है, ऑफ अ वर्कहोलिक, जो आज है वो आज के दिन या कुछ करती है, कर पा रही है, जो कुछ भी है वो उसका किसका कमाल है, वर्कहोलिक का, कि वह काम में डूबे रहती है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे केवल काम करना है या काम के लिए जाना है। आई जस्ट गो टू वर्क, सॉरी, मुझे काम में उतरना है या काम करना। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्राय ज़्यादा मुश्किल होता है क्लासिकल संगीतज्ञों से। बट द रिवार्ड्स आर अनोर्मस, लेकिन जो इनाम हैं वो अनोर्मस हैं, विशाल हैं, बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट कार्यक्रम, शो, नियमित कार्यक्रमों के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेल और अस्पतालों में भी फ्री में अपने कार्यक्रम देती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वह जवान छोटे बच्चों के संगीत बनने की जो चाह रखते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी तवज्जो देती है। एन रिचलिन ऑफ द बिथोन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज नॉवेयर दैट दे कांट गो। अब यहाँ पर एक संस्था है, एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए जो फंड जुटाती है, कहती है एन रिचलिन नाम की। शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, चमकती हुई, इंस्पिरेशन प्रेरणा है, किसके लिए, डेफ बहरे बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। They see that there is nowhere that they can't go. वे जो हैं सी देखते हैं कि अब ऐसा कोई है उनके लिए कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है या वे कहीं जा नहीं सकते। 10 पैराग्राफ। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. अब एवलिन ने इतना कुछ ज़्यादा कर लिया है कि कोई इंसान, मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग, अब ट्वाइस हर एज, उसकी आयु से दुगनी उम्र के जो करते हैं उतना तो उसने अभी पा लिया है। शी हैज़ ब्रोट
percussion of the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who took to her and say, if she can do it, I can. And note the last, she has given enormous pleasure to millions. अब यहाँ पे क्या है कि वह लाई है जो ऑर्केस्ट्रा है के सामने एक ताल लेके आई है, एक उम्मीद लेके आई एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने दिखाया है दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत मूविंग घूम सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने इंस्पिरेशन प्रेरणा दी है टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग हैं, पीपल हु टुक टू हर एंड से, जो उसको देखते हैं और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, यदि वह इसे कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, एंड नोट द लास्ट, शी हैज़ गिवन अनोर्मस प्लेजर टू मिलियन, और इस तरह से अनोर्मस काफ़ी प्लेजर खुशी दी है टू मिलियंस लाखों लोगों को, अनोर्मस बहुत विशाल ज़्यादा। सो इट वाज द first part of second lesson, and next I will send you answers of thinking about the text, and after that we will do second part. Thank you and have a nice day.